एक समय की बात है, नारद ने कामुक इच्छाओं पर विजय पाने के लिए परब्रह्म की कठोर तपस्या की। उन्होंने हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान पर जाकर समाधि ले ली और परब्रह्म की आराधना करने लगे। उन्हें इस प्रकार कठोर ढंग से अपना साथ न देते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे बोले, आचार्य, नारद हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठिन कार्य कर रहे हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे किस उद्देश्य से इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, संभव है कि नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई हो। शायद इसीलिए वे इतनी कड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देवगुरु की बातें सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए बहुत दुखद होगा। कृपया मुझे सलाह दें कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आचार्य बृहस्पति ने कहा, तुम देवताओं के राजा हो, सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। सही कह रहे हैं आचार्य जी, मुझे कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति से किसी भी प्रकार उनकी तपस्या भंग करो। इंद्रदेव के आदेश के अनुसार कामदेव तुरंत उस स्थान के लिए निकल पड़े जहां नारद तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उसके इशारे पर ही वह उस सुनसान इलाके में निकल आई। तरह तरह के फूल खिले, चारों ओर हरियाली फैली हुई है। शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। कलियों पर भौरे भिनभिनाने लगे और रंग बिरंगे पक्षी चहचहाने लगे। कुछ ही क्षणों में स्वर्ग से एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद के सामने मनोहर ढंग से नृत्य करने लगी। उसके घुंघरूओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। नृत्य करते करते अप्सरा थक गई, लेकिन नारद ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। अप्सरा थकी हारी लौट आई। तपस्या पूरी होते ही नारद ने अपनी आंखें खोल दी। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में पता चला कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया है तो वे मुझे शाप दे देंगे। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्चाई बता दूं। ये सोचकर वह नारद के सामने गया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा हो देवर्षि। मैंने आपकी तपस्या पूरी न करने का प्रयास किया था। लेकिन क्यों? आपने ऐसा किसके कहने पर किया? कामदेव ने कहा, देवर्षि, मुझ अंकिचन में अकेले ही आपको आपकी तपस्या से विमुख करने का साहस नहीं है। मुझसे ऐसा करने को कहा गया। नारद बोले, कामदेव को ऐसा करने के लिए किसने कहा? देवराज इंद्र, उन्होंने ही मुझे यहां भेजा था। कामदेव ने सत्य कहा। कामदेव की बात सुनकर नारद मुस्कुराए और बोले, कामदेव, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम जाओ और देवराज से कहो कि नारद ने उनकी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बचेगी तो लाखों कमाएंगे। कामदेव ने सोचा और तेजी से वहां से चले गए।